पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच कल खेला जाएगा और पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को जो सुपर 8 का जो ग्रुप है उसमें से 2 मैचेस जीतना मिनिमम 2 मैचेस जीतना लाजमी है पाकिस्तान के लिए ना। ठीक है, तो कल है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच। हम उस मैच का रिव्यू भी करेंगे और आपको एक ऐसी हकीकत बताऊंगा आज मैं पाकिस्तान टीम के बारे में कि वो आपने आज तक सुनी नहीं होगी, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर आते हैं, क्योंकि हमारी बैटिंग ही मेजर इशू है जो क्लैप्स करती रहती है। तो इस वजह से बैटिंग के अंदर अगर हम देखें साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, ये जो हमारे ओपनर है ना, इनके ऊपर हम फुल मीज के जिस तरह वो कहते हैं कि डिपेंड है कि यार ये परफॉर्म करेंगे तो हम नीचे से टीम परफॉर्म करेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब की हमें एबिलिटीज़ के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने सिर्फ छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया है। साहिबजादा फरहान की बेशक सेंचुरी लगी है, लेकिन वो सेंचुरी नामीबिया के खिलाफ थी, वो इंडिया के खिलाफ नहीं थी। इंडिया के खिलाफ सेंचुरी होती तो समझ में आता कि वो वाकई एक सेंचुरी है, लेकिन वो सेंचुरी इंडिया के खिलाफ नहीं थी। ठीक है, तो वो हम साहिबजादा फरहान ने पहले इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी हुई है, बेशक इंडिया के खिलाफ बुमराह को उसने छक्के भी मारे हुए हैं, उसके ऊपर फिर माशाल्लाह से डॉक्यूमेंट्री बना दी थी, लेकिन वो बननी नहीं चाहिए थी मेरे ख्याल से। तो ये एक बहुत बड़ा भंड था, लेकिन खैर अब क्या कह सकते हैं, वो तो बन गई, रिलीज हो गई, व्यूज़ आ गए, सारा कुछ आ गया, लोगों ने पसंद की, कईयों ने बीच में इंडियन से आके नीचे गालियाँ भी निकाली। ठीक है, हम लोग गालियाँ देने वालों में से नहीं है। ठीक है, हम लोग एक महज़िब और तहजीब वाली कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है ना, हम पाकिस्तानी हैं, हम एक तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं, सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे मज़हब में या हमारी सकाफ़त के अंदर गाली देना नहीं है। तो हम सिंपल सी एक बात करेंगे, भाई गाली नहीं, प्यार से बात करो। तो अब साहिबजादा फरहान के ऊपर आते हैं कि साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन कल के मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका परफॉर्म करना बेहद ज़रूरी है। वो परफॉर्म करेगा तो टीम को फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा होगा। वो कह रहा है ना कि मैंने इस टूर्नामेंट के अंदर 3-4 मैन ऑफ द मैच लेने हैं, तो 2 आपने ले लिए हैं, 1 आपका रहता है, बल्कि 2 आपके और रहते हैं, आपने 4 बोला है। ठीक है, तो 1 आप कल न्यूजीलैंड के खिलाफ लें, दूसरा आप इंग्लैंड के खिलाफ लें, ये 4 लें, उसके बाद आगे सेमीफाइनल और फाइनल में लें, हमें तो खुशी होगी। साहिबजादा फरहान आप अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी बैटिंग करें। देखें, आपने 4 का बोला मैन ऑफ द मैच का, आपको 6 मिलेंगे, आपको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिलेगा, आपका एक नाम बनेगा। तो साहिबजादा फरहान सारी बातें इर्द गिर्द की भूल के अपनी परफॉर्मेंस पे और टीम के लिए कुछ करने का सोचो, आपको कामयाबी मिलेगी, आप कामयाब होगे, पाकिस्तान कामयाब होगा सबसे बढ़ के। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइम अयूब पे। साइम अयूब जब से कुछ ज़्यादा बॉलिंग की तरफ ध्यान देने लगा उसकी बैटिंग थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन साइम अयूब की बैटिंग के ऊपर कोई शक नहीं है। जिस दिन साइम अयूब की बैटिंग चल जाए उस दिन अगली टीम के लिए कमबख्ती है, अगली टीम पनाह मांगती है कि यार साइम अयूब आउट हो जाए। तो साइम अयूब और साहिबजादा फरहान की जो हमारी ओपनिंग जोड़ी है बहुत अच्छी है। 1 डाउन सलमान अली आगा साहब हैं, तो आगा साहब परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन बीच में फिर डाउन हो जाती है, बीच में अच्छी हो जाती है, बीच में डाउन हो जाती है। तो एक परफॉर्मेंस में जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं है। साहिबजादा फरहान को रेगुलर थोड़ा सा परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर करना पड़ेगा, बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर करना पड़ेगा। बाबर आजम के बारे में मेरा ये कहना है कि बाबर आजम को अगर 4थे नंबर पे नहीं खिलाना तो बाबर आजम को ड्रॉप कर दो, सिंपल सी बात है। बाबर आजम का ड्रॉप करो, ख्वाजा नाफे को खिलाओ, उस्मान खान को खिलाओ, अपनी बैटिंग लाइन के अंदर थोड़ी सी फुर्तीली ले आओ। अगर आपको बाबर आजम की बैटिंग नहीं पसंद तो आप उसे निकाल दो, क्या उसे टीम में भी डाला हुआ बेचारे से फील्डिंग करवा के उसके बाद उसको बैटिंग पे भेज रहे हो, 4थे नंबर पे उसकी बैटिंग आनी है, 4थे नंबर पे भी आप इससे नहीं भेज रहे, आप उसको उसके ऊपर ख्वाजा नाफे को भेज रहे हो, फिर उस्मान खान को भेज रहे हो, फिर शदाब खान को भेज रहे हो। तो भाई बाबर कहाँ जाए, मर जाए? वो भाई एक खिलाड़ी है, उसकी इज्जत है, उसकी रिस्पेक्ट है, उसके ऊपर भी तो थोड़ा ख्याल करो ना। ये बहुत गलत किया गया पिछले मैच में, नामीबिया वाले मैच में उसे ऊपर भेजना चाहिए था। ठीक है, 4थे नंबर पे ही भेजना चाहिए था उसे, ताकि उसका बैट थोड़ा ओपन होता, खुलता उसका बैट। छोटी टीम थी, साहिबजादा फरहान ने जहाँ सेंचुरी मार दिया तो वो भी 40-50 मार देता, उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस तो बहाल होता ना। शदाब खान को ऊपर भेजने की समझ नहीं आई।
शादाब खान को छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करा के उसकी जगह पक्की करवा लेते हैं। तो शादाब खान का मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है, कुछ पर्ची है या जो भी है। और ऊपर से जो आजकल शादाब खान की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसके जो ससुर की स्टेटमेंट आ रही हैं, समझ से बाहर है। उसका ससुर बोलता है कि जी शादाब खान से बेहतर कोई ऑलराउंडर नहीं है, हार्दिक पांड्या से भी ज़्यादा अच्छा ऑलराउंडर है। और शादाब खान कहते हैं जी हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कौन सा इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा दिया है। तो अल्लाह के बंदो, अगर तुम लोगों ने वर्ल्ड कप में उसे 21 में हरा दिया है तो उस इज्जत को संभाल के रखो ना, उस इज्जत को ज़ाया तो ना करो। कम से कम अपनी इज्जत को ना खुद बनाते हैं और उसे फिर बरकरार रखते हैं, उसे गिराते नहीं हैं खुद। तो शादाब खान थोड़ा सा ना अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें। वो हमारे सीनियर है, हमारे लेजेंड है। जो उन्होंने करना था अपने उसके अंदर उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने जो भी किया अच्छा किया, उन्होंने बुरा नहीं किया। वो पाकिस्तान के मैच विनर रहे हैं, तो हम उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर नीचे और आते हैं तो हमारी बैटिंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है। फ़हीम अशरफ हो गया, उसके बाद नवाज़ हो गया। लेकिन अगर बॉलिंग की तरफ आते हैं तो बॉलिंग में हमारा सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है ना, वो उस्मान तारिक है। और उस्मान तारिक को ही हम बॉलिंग ना दे रहे हैं दूसरे हाफ के अंदर। मीन्स के बॉलिंग का जो दूसरा हाफ है 10 ओवरों के बाद बॉलिंग दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ना उसे 6 ओवरों के बाद बॉलिंग दे देनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा मौका आ जाए कि पहले 2 ओवर में विकेटें गिर गई हैं तो उसे तीसरे ओवर में बॉलिंग दे दो आप, ताकि अगली टीम को शुरू में ही अंडर प्रेशर ले आओ। आप क्या इंतजार करते हो, एंड पे क्या होगा, एंड पे क्या होगा। अल्लाह के बंदो, शुरू में ही मैच को मुका दो। 10-12 ओवरों में मैच मुका दो तो अगली टीम आगे आके क्या करेगी। तो इंडिया के खिलाफ ना ऐसे ही करना चाहिए था, लेकिन सलमान अली आगा ने कुछ गलतियां की हैं, उससे सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेगा तो इसी तरह से फिर नाकामी ही हमारा मुकद्दर बनेगी। बेशक रमज़ान का महीना है, ये कह रहे हैं कि 12th मैच हमारा रमज़ान है, रमज़ान हमें सपोर्ट करेगा। रमज़ान कोई बंदा नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूँ। रमज़ान महीना है, ये जो बाबरकत महीना चल रहा है ना रमज़ान का, ये उसको 12th मैन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी दुआएं, अल्लाह का साथ, 25 करोड़ अवाम की दुआएं, उधर से बांग्लादेश की दुआएं भी कुछ हमारे साथ हैं। तो ये उन दवाओं के ऊपर कह रहे हैं कि 12th मैन हमारे साथ है रमज़ान के तौर पे। तो 12th मैन आपके साथ है, दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन आप भी अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी क्रिकेट खेलें, तो अवाम आपसे खुश होगी। जो अवाम के चेहरों पे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो ख़त्म होगी। आप लोग ही अवाम की खुशियों का ज़रिया हैं। तो आप अपनी अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट पे फोकस करें, आपको कामयाबी मिलेगी। और ये कामयाबी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। आप कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप जितवाया, ये किया, वो किया, फलां किया, तो वर्ल्ड कप जीतना ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है इंडिया को हराने से। मेरा मानना है। क्या इंडिया से हार जो कोई मसला नहीं, वर्ल्ड कप जीत के ट्रॉफियाँ आ रही हैं, एक नाम बन रहा है आपकी टीम का, तो आप कोशिश करें कि अब आप वर्ल्ड कप जीतें। जो इंडिया की शिकस्त है ना, वो सारे भूल जाएंगे, आप वर्ल्ड कप जीत के वापस आएँ। ये जो रमज़ान के अंदर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है ना, कि रमज़ान में कोई ट्रॉफी आती है तो वो हम हारते नहीं हैं, तो ये आप ट्रॉफी जीत के आएँ, फिर पता चलेगा कि हाँ सलमान अली आगा ने वाकई यार कप्तानी की है और टीम ने परफॉर्मेंस दी है और ये वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि अपनी कारकर्दगी पर फोकस रखें, इर्द गिर्द की बातों को छोड़ें, सोशल मीडिया को छोड़ें, मीडिया को छोड़ें, मीडिया के सवालात को छोड़ें, अपनी कारकर्दगी के ऊपर फोकस करें, अच्छा परफॉर्म करें, बेखौफ होकर खेलें, देखना कामयाबी आप लोगों के मुकद्दर होगी। बाकी हम लोगों की दुआएं वो आप लोगों के साथ हैं, हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी। तो आप लोगों ने कभी हम एज अ कौम, आप लोगों ने एज अ टीम कभी इस कौम को, पाकिस्तानी कौम को लेट डाउन नहीं होने देना। अगर आप लेट डाउन नहीं होने देंगे ना, तो हम आपके लिए दुआएं करना नहीं छोड़ेंगे कभी भी।